H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के हालिया प्रकोप ने भारतीय पर्यावरण और कानूनी ढांचे के भीतर पोल्ट्री जानवरों के कल्याण का पुनर्मूल्यांकन करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है। पिछले दशक में विशेषज्ञों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और जैव विविधता संरक्षण के साथ पशु कल्याण के अंतर संबंध पर प्रकाश डालते हुए औद्योगिक पशुधन उत्पादन के भीतर अनिश्चित स्थितियों के बारे में बार बार चेतावनी दी थी। चूंकि वन हेल्थ सिद्धांत मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की परस्पर निर्भरता पर जोर देता है, इसलिए भारत के पर्यावरण कानूनों और विनियमों के लिए इन चिंताओं को प्रतिबिंबित करना अनिवार्य हो जाता है। सर्वप्रथम, क्या आप जानते हैं कि पोल्ट्री शब्द चिकन, बत्तख, एमू, गीज, गिनी फाउल, शुतुरमुर्ग, कबूतर, बटेर और टर्की जैसे पक्षियों की सभी पालतू प्रजातियों को इंगित करता है, जिन्हें उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले अंडे और मांस के उत्पादन के लिए पाला जाता है। अपितु यह गौरतलब है कि भारत में पशुधन और मुर्गी पालन का विशाल संसाधन है, जो ग्रामीण जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत दूध और भैंस के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक, बकरी के मांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में कुल मांस उत्पादन में 8वां सबसे बड़ा उत्पादक है। पोल्ट्री आज भारत में कृषि क्षेत्र के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। वर्ष 2022 से 23 के दौरान देश में कुल अंडा उत्पादन 138 बिलियन है। कुल अंडा उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। वहीं वर्तमान संदर्भ में मुर्गी पालन में चुनौतियों को देखें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या CPCB ने 5000 से अधिक पक्षियों वाली पोल्ट्री इकाइयों को प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया है, जिन्हें स्थापित करने और संचालित करने के लिए अनुपालन और नियामक सहमति की आवश्यकता होती है। कुछ पोल्ट्री औद्योगिक इकाइयों को कानून का उल्लंघन करने के कारण CPCB द्वारा बंद करने के नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही अनुबंध खेती, बड़े ऋण और एक बहुत ही विशिष्ट कौशल सेट के कारण घाटे के बावजूद पोल्ट्री किसानों को अक्सर उद्योग से बाहर निकलना मुश्किल होता है। साथ ही बाजार की अस्थिरता और उद्योग के दिग्गजों द्वारा प्रचलित प्रथाओं के कारण किसानों को नुकसान होता है। उदाहरण के लिए, पक्षियों को नियमित रूप से रोग निरोधी और विकास प्रवर्तक के रूप में एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ताकि अधिक लाभ के लिए अधिक जानवरों को पाला जा सके। विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रोटीन की बढ़ती मांग पशुधन में एंटीबायोटिक के उपयोग में वृद्धि का कारण बनेगी तथा पशुओं को गहन कारावास में रखना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के प्रावधानों के तहत एक अपराध है। इसके अलावा इन औद्योगिक सुविधाओं में परिचालन गतिविधियों के कारण अंग भंग, भूख, प्यास, भीड़-भाड़ और अन्य दुर्व्यवहार के कारण जानवरों को अनावश्यक दर्द और पीड़ा होती है, जो PCA अधिनियम का भी उल्लंघन है। तो आखिर में यह प्रश्न उठता है कि क्या हो भविष्य की राह। दरअसल वर्ष 2017 में भारत के 269वें विधि आयोग की रिपोर्ट में मुर्गी पालन में गैर चिकित्सीय एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के संबंध में टाटा मेमोरियल सेंटर के साक्ष्यों पर प्रकाश डाला गया, जिससे अस्वच्छ रहने की स्थिति के कारण एंटीबायोटिक प्रतिरोध होता है। इसमें आगे कहा गया है कि अधिक खुले, स्वच्छ और हवादार रहने के स्थानों के साथ जानवरों को लगातार एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता कम होती है, जिससे उनके अंडे और मांस उपभोग के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। साथ ही 269वें विधि आयोग ने मांस और अंडा उद्योगों में मुर्गियों के कल्याण के लिए मसौदा नियमों के एक सेट की सिफारिश की, जो मौजूदा कानूनों और जानवरों की देखभाल, अपशिष्ट प्रबंधन और एंटीबायोटिक उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हो। मसौदा नियमों में मुर्गियों को आराम से घूमने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करने के लिए फीडर, पीने के स्थान और फर्श क्षेत्र के लिए न्यूनतम स्थान आवश्यकताओं को रेखांकित किया जाना चाहिए। मसौदा नियमों में महत्वपूर्ण पशु कल्याण प्रावधान शामिल होंगे, जिनमें बीमार और घायल जानवरों की मानवीय इच्छा मृत्यु के लिए दिशा निर्देश शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोल्ट्री उद्योग को अत्यधिक प्रदूषणकारी नारंगी श्रेणी उद्योग के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने को देखते हुए पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन और प्रवर्तन के लिए सख्त निगरानी आवश्यक है,